दोस्तों अगर पति पत्नी के बीच में किसी तरीके का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है दोस्तों, और अभी तलाक नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी शादी अगर कोई करता है दोस्तों, तो दूसरी शादी करना जो है वो सरकार के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि केवल पति या पत्नी के खिलाफ अपराध है दोस्तों। इसलिए जब तक दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति की पत्नी या पति दोनों में से कोई शिकायत नहीं करता है, तब तक इस अपराध के लिए कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है कि जब तक पहले पति या फिर पत्नी द्वारा कंप्लेंट नहीं की जाती है, अगर तब इस धारा के तहत, यानी कि जो नए कानून लागू हुए हैं भारतीय न्याय संहिता के तहत, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है दोस्तों। और इसकी व्यवस्था की गई है भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 में। और दोस्तों इसमें यह व्यवस्था करी गई है कि एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो ऐसा करना क्राइम है दोस्तों। इसमें 7 साल तक की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है दोस्तों। और आज इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे दोस्तों कि दूसरी शादी कब क्राइम है और कब क्राइम नहीं है दूसरी शादी करना, और वो 2 तरीके जब आप दूसरी शादी कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 लागू नहीं होगी दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके दोस्तों। इससे पहले ये समझते हैं धारा 82 को समझ लेते हैं दोस्तों। 82 भारतीय न्याय संहिता। अभी दोस्तों समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 को दोस्तों जो 82 है सेक्शन, ये एक गैर संज्ञेय अपराध है, मतलब नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है दोस्तों। जमानती अपराध है, मतलब बेलेफल ऑफेंस है, इसमें आपको जमानत थाने से ही मिल जाती है। और धारा के मामलों में जो पुलिस है वो आरोपी के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती है और ना ही अरेस्ट कर सकती है, जिसमें आरोपी व्यक्ति को जमानत आसानी से मिल जाती है दोस्तों। साधारण शब्दों में इसका मतलब है कि कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अपनी पति या पत्नी से बिना तलाक लिए अगर दूसरा विवाह कर लेता है दोस्तों, तो ऐसा करना सेक्शन 82 के तहत एक अपराध है दोस्तों। और 82 में यह व्यवस्था करी गई है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है या फिर अपनी होने वाली पत्नी से अपनी पिछली शादी को छिपाता है, तो ऐसे में पत्नी एफआईआर दर्ज कर सकती है और ऐसे में आदमी को 7 साल तक की जेल की सजा करवा सकती है दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि दूसरी शादी कब अपराध है दोस्तों। अगर कोई पति या पत्नी पहले से ही मैरिड होते हुए दूसरी शादी कर ले दोस्तों। दूसरा, अगर पति या पत्नी के बीच में तलाक का केस चल रहा है दोस्तों, मतलब अभी तलाक नहीं मिला और पति या पत्नी से छिपकर या धोखा देकर दूसरी शादी कर ले दोस्तों, और इसी के साथ में ये सेक्शन लागू होगा दोस्तों। और जब पहली मैरिज, अच्छा इसमें ये भी समझिएगा कि ये सब तभी लागू होता है जब जो पहली मैरिज है वो कानूनी रूप से वैलिड है दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि कब इस धारा को लागू नहीं किया जा सकता, कब दूसरी शादी क्राइम नहीं है, अपराध नहीं होगी दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति, ये उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी तो दोस्तों जिसका ऐसा पति या पत्नी लगातार 7 साल से अनुपस्थित है दोस्तों, मौजूद नहीं है, फिर उसके जीवित होने की सूचना नहीं मिली है दोस्तों। इसी में कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं। अगर पत्नी बिना कारण बिना वजह अलग रह रही है तो उसे मेंटेनेंस भी नहीं देना होगा दोस्तों, और तलाक भी पति को उसका ग्राउंड बन जाता है आसानी से। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया तलाक के ग्राउंड को लेकर दोस्तों, जिसमें इजिली आप परित्याग का यूज करके दोस्तों जुडिशियल सेपरेशन में रहकर तलाक ले सकते हो। जाकर वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अगर शादी धोखे से करी गई है, बिना मर्जी के करी गई है, या शादी के दौरान लड़का या लड़की बालिग नहीं थे, ऐसे ही कोई भी शादी जो शुरुआत से ही शून्य हो या फिर कोर्ट ने उसे शून्य घोषित किया हुआ हो दोस्तों। और शून्य विवाह ऐसे मैरिज को कहा जाता है जिसमें शादी को शुरुआत से ही इनवैलिड माना जाता है, अमान्य माना जाता है। एक शून्य विवाह यानी कि वॉइड मैरिज का यही अर्थ होता है, जो विवाह शुरुआत से ही मान्य नहीं होता है। इसलिए अगर व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसकी पहली शादी शून्य है, तो BNS 82 में जो है दूसरी शादी क्राइम नहीं होगी दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा कमेंट में पूछिएगा, क्लियर किया जाएगा। बाकी आप अपॉइंटमेंट लेकर बुक कर सकते हैं, सभी सवालों का समाधान आपको मिलेगा। सालों साल अगर कोर्ट में मुकदमा खिंच रहा है, ऐसे में आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। किसी तरीके से पीड़ित किए जा रहे हैं तो आप रिट एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा सकते हैं दोस्तों। बाकी ट्रायल कोर्ट में जहां पर मुकदमा चल रहा है वहां डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं, अगर झूठा 498 है या किसी भी तरीके का मुकदमा कराया गया। इन सभी चीजों से रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा तो पूछिएगा। थैंक यू।